हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे पास आप लोगों के लिए दो खुशखबरी है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करिए, फॉरवर्ड भी नहीं करिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आज का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दो खुशखबरी में एक खुशखबरी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और दूसरी है सभी के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये खुशखबरी है। डेली बहुत सारा कमेंट आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जो हिंदी में आप करंट अफेयर लिखते हैं उसे इंग्लिश में भी लिखा करें। तो सबसे पहली बात इसलिए मैं नहीं लिखता था क्योंकि एक पेज पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखकर करंट अफेयर बनाना मुश्किल है, क्योंकि पेज लंबा होगा और आपके डिस्प्ले पे नहीं आ पाएगा, या तो टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा, और टेक्स्ट को छोटा कर दिया जाएगा तो फिर बहुत सारे लोगों को मुश्किल पैदा हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। सोल्यूशन निकाला हूँ ये कि मैं करंट अफेयर आप लोगों को हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं सेम करंट अफेयर वन लाइनर बनाकर टेक्स्ट के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, सेम करंट अफेयर, ठीक है। नंबर भी वही रहेगा, सब चीज़ वही रहेगा, लेकिन वन लाइनर के रूप में डिस्क्रिप्शन में डेली करंट अफेयर इंग्लिश में आप मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं डेली आप लोगों से लास्ट में क्विज करता हूँ, और आप लोग नीचे सही सही कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग गलती भी कर देते हैं। तो आज मैं एक नया चीज़ स्टार्ट किया हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और अंत में पूछे गए क्विज का सही आंसर करते हैं, उन लोगों के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और जो लास्ट में क्विज करता हूँ उसका कमेंट करिए। आज से डेली 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो लोग सही आंसर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अगले दिन के वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा, प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। तो डेली 5 लोगों का नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो यही दो खुशखबरी थी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 4 जनवरी 2019 से मोस्ट करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने? पंजाब की कैबिनेट ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। यह स्मार्टफोन सरकारी स्कूलों के उच्चतर कक्षाओं, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों को दिया जाएगा, और उन्हें दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई भी स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। यही है पंजाब सरकार की योजना। पंजाब आंसर है। पंजाब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा पंजाब का मैप। 4 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर। एक देश से सीमा टच करती है, वो है पाकिस्तान। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। साक्षरता दर है 75.84%। लिंगानुपात है 895 यानी सेक्स रेशियो। मुख्यमंत्री है कप्तान अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी सिंह बांडोर, कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा की भी राजधानी है, ठीक है। लोक नृत्य है। लोकसभा सीट की संख्या है 13, राज्यसभा सीट की संख्या 7, विधानसभा सीट की संख्या 117, जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के कृष्णा मुरारी। लोक नृत्य है गिद्धा, किकली तथा भांगड़ा। वन्य जीव अभ्यारण्य है बीर गुरदयालपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झाझर बंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कठलौर कुशियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टखनी रेहमपुर नेशनल पार्क तथा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांध के बारे में बात करें तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है और शाहपुर कांडी डैम भी रावी नदी पर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक तथा किस तीसरे बैंक के विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? तो 3 बैंकों का विलय किया गया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक तथा विजया बैंक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये तीनों बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक है और तीनों बैंकों का विलय की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जिसकी अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इन तीनों बैंक के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये जानिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। हेडक्वार्टर वडोदरा में है। एमडी एंड सीईओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पीएस जय कुमार। अब बात करेंगे देना बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं कर्नम शेखर।
गैर कार्यकारी निदेशक हैं अंजलि बंसल। अब बात करेंगे विजया बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एमडी एंड सीईओ हैं RA शंकरा नारायण। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की खंड 6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता कब किया गया था? कब किया गया था? 15 अगस्त 1985 को किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। असम समझौता जो है इसे इंग्लिश में असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल बात यह है कि असम में 1983 में दंगा हुआ था, ठीक है, और उस दंगे में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। उसी बीच 1984 से 85 में असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन किया था, ठीक है। उसके बाद तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने 15 अगस्त 1985 को असम समझौता किया। अच्छा, असम समझौता के बारे में एक चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या है। 1961 से 1971 के बीच असम में आने वाले नागरिकों को नागरिकता तो दी जाएगी, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये असम समझौता का एक ये भी भाग है, ठीक है। तो इस समझौते के बाद दंगा तो शांत हो गया और बहुत सारा चीज़ रुक गया, लेकिन पूर्ण रूप से यह समझौता लागू नहीं किया गया था। असम समझौता का खंड 6 को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। तो इसे ही लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च स्तरीय समिति के गठन की मंजूरी दे दी है, यानी अब यह समझौता लागू हो जाएगा, ठीक है। असम का बात हम लोग किए हैं, असम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा असम का मैप। 7 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 15वां सबसे बड़ा राज्य है। साक्षरता दर है यहाँ की, यानी लिटरेसी रेट 72.19%। लिंगानुपात है 958। कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट की संख्या 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अजी कुटीरा सोमैया बोपन्ना। गुवाहाटी, असम के अंदर जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसी के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 3 अन्य राज्य आते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम। लोक नृत्य है बगुरुम्बा तथा बिहू। नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे ओरंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ साझा की गई सूची में पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय कैद हैं? तो पाकिस्तान में जो जेल हैं उसमें भारतीयों की संख्या 537 है, यानी 537 भारतीय पाकिस्तान के जेलों में इस वक्त कैद हैं। इसमें से 483 मछुआरे हैं और बाकी 54 अन्य लोग हैं, ठीक है। चलिए अब पाकिस्तान के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, यह रहा वर्ल्ड का मैप और ये रहा पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी जो कि 2018 में बने। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, ये भी 2018 में ही बने और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के हैं। मुद्रा चलती है रुपी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने शिक्षकों के ट्रांसफर को सरल बनाते हुए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने? पंजाब की कैबिनेट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे। हालांकि यह पॉलिसी जो है 1 अप्रैल 2019 से लागू की जाएगी पूरे पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया? किस राज्य में? पंजाब में किया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 3 से 7 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? पंजाब के जालंधर में और जालंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? मार्च 2018 में मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय
जो कि इम्फाल में है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है, तो वहीं पे किया गया था। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो आयोजन किया जा रहा है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका विषय भी है, क्या विषय है इस वर्ष का? भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हिंदी में, और इंग्लिश में फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने और नदी में पानी का नियमित प्रवाह बनाए रखने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? टोटल इसके लिए 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है हरियाणा की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब हरियाणा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा हरियाणा। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 4 राज्यों से, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। और कितने यूनियन टेरिटरी से सीमा टच करती है? देखा जाए तो 2 यूनियन टेरिटरी से, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो हरियाणा की राजधानी ही है, लेकिन चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से 18वें नंबर पर है। साक्षरता दर है 75.55%। लिंगानुपात है 879, 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। कैपिटल चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा सीट की संख्या 5, विधानसभा सीट की संख्या 90 है, जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णा मुरारी। नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उपेंद्र कुमार सिन्हा को बनाया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो जो भी समिति गठित की जाती है और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, उपेंद्र कुमार सिन्हा जो हैं सेबी के पूर्व चेयरमैन हैं और यह समिति सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम, मध्यम उद्यम के क्षेत्र में वित्तीय उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करेगी। अब यहाँ पे हम लोग आरबीआई का बात किए हैं, आरबीआई के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में कौन गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास। हाल ही में बने हैं, ये 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले उर्जित पटेल थे, वे 24वें थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो कब तक इसे जारी रखा जाएगा? 2019-20 तक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, 2017-18 इसका लास्ट टाइम था, लेकिन इसका डेट बढ़ा दिया गया है, 2019 से 20 कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना है। यह योजना युवा मामलों और खेल मंत्रालय की एक चालू केंद्रीय योजना है। अच्छा, युवा मामलों के मंत्री, खेल मंत्री कौन है? युवा मामलों और खेल मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन बने हैं? कौन बने हैं? सौरभ कुमार बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के 1980 बैच के अधिकारी हैं। अच्छा, इसी के साथ ये आयुध निर्माणी यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के महानिदेशक भी बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, महानिदेशक भी बने हैं और अध्यक्ष भी बने हैं। तो अध्यक्ष बने हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के और महानिदेशक बने हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के। ठीक है, अब यहाँ पे OFB जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्पाद निर्माण का काम करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसकी स्थापना 1802 में की गई थी। हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को किस नाम से पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है? यानी नाम बदलकर क्या रखा गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका नया नाम रखा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा हैं, जगत प्रकाश नड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? पाकिस्तान के। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। किसकी जगह पर? मियां साकिब निसार की जगह पर। मियां साकिब निसार 17 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे, तो 18 जनवरी से आसिफ सईद खोसा पदभार संभाल लेंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, आसिफ सईद खोसा जो हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं, कौन से? 26वें बन रहे हैं। इससे पहले मियां साकिब निसार जो थे वो 25वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नए सचिव बने हैं प्रमोद कुमार सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। स्मिता झिंगरन की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रमोद कुमार सिंह जो हैं सीसीआई के कानूनी सलाहकार थे। सीसीआई के बारे में जानेंगे। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में अशोक कुमार गुप्ता। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हर वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। सही उत्तर था 1 जनवरी। दूसरा क्वेश्चन था, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था, तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर था। अब चलिए आज का क्विज है। पहला है, 2 जनवरी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़वां मुफ्त एलपीजी कनेक्शन किसे सौंपा? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोनों का आंसर फटाफट कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। कल के वीडियो में 5 लोगों का नाम लिया जाएगा, जितने भी लोग सही आंसर देंगे उनमें चुनकर। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।